हेलो दोस्तों, मैं रेहान आलम और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 23 दिसंबर 2022 और आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शराबबंदी के समर्थन में उतरे छात्र, जदयू के कार्यकर्ता पैदल मार्च कर रहे हैं। छात्रों ने कहा शराबबंदी जरूरी है। बिहार में शीतलहर का अलर्ट, बेगूसराय में 6 डिग्री पहुंचा पारा। पटना, मोतिहारी, भागलपुर, मधेपुरा समेत कई जिले में घना कोहरा। 11 शहरों की हवा खराब। भाजपा ने पटना में एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में भाजपा शासन और महागठबंधन शासन की तुलना की है। भाजपा के मुख्य प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे इस बड़े पोस्टर में अपने लिए भाजपा ने लिखा है, जो किया सो किया। महागठबंधन के लिए उन्होंने लिखा है, सिर्फ ठग। इस पोस्टर में भाजपा और महागठबंधन के बीच लिखा गया है, फर्क साफ है। वैशाली में तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को रौंदा। 22 जनवरी को होनी थी शादी, परिजनों ने दूल्हे के लिए खरीदा था कार। अररिया सड़क हादसे में 2 युवक घायल, टोटो पलटने से हुआ हादसा, एक की हालत गंभीर। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से किया इनकार। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अब नया फॉर्मूला निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखा है कि राहुल मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी से की है मांग। कहा, चीन से आने वाले सभी फ्लाइट्स को रोक दिया जाए क्योंकि कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि बिहार के साथ पक्षपात हो रहा है। आंकड़ों के साथ तेजस्वी ने किया केंद्र सरकार पर हमला। राज्य के नए डीजीपी आरएस भट्टी पदभार संभालने के बाद से अलर्ट मोड पर हैं। एक तरफ वे पुलिस अधिकारियों की मीटिंग करके व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं, वहीं दूसरी सरकार के प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। मधुबनी पूर्ण शराबबंदी कानून की सिस्टम में बदलाव की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। खबरों की ओर बढ़ते हुए आपके सामने 2 गांव की एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिहार में 2 गांव ऐसे हैं जहां ना स्थानीय चुनाव होते हैं, ना कोई वोट डाल सकता है और ना कोई चुनाव लड़ सकता है। इनकी सुध लेने वाले कोई नहीं। अब विधानसभा में मामला उठा तो फिर से ये गांव चर्चे में आ गए। शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिन्हा जैसे बाहुबली और कद्दावर नेता भी अपने इलाके के इन गांव की समस्या का समाधान नहीं कर सके। दोनों गांव का नाम है जगदीशपुर और धनुआ। ये सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड में आते हैं। बिहार सरकार की 30 साल पुरानी गलती को यहाँ के ग्रामीण अभी तक भुगत रहे हैं। मामला 1990 का है। सिवान जिले के महाराजगंज को नगर परिषद बनाया गया था। इसके परिसीमन के दौरान इन दोनों गांवों को छोड़ दिया गया। ये ना ग्राम पंचायत में रहे और ना नगर पंचायत में। 1990 के बाद बिहार में 4 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन इनके हालात नहीं बदले। 1990 की गलती को 2022 तक भी नहीं सुधारी जा सकी। ग्रामीणों की परेशानी जानने से पहले 2 बुजुर्गों ने बताया, मुझे याद नहीं है कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट कब दिया होगा। ये कोई 40 साल पहले दिया होगा। 1990 के बाद तो यहाँ कोई चुनाव ही नहीं हुए। कहा जाता है कि ये गांव ना नगर पंचायत में है और ना ही ग्राम पंचायत में। कई बार इसके लिए आवेदन दिया गया, लेकिन सुनने का समय ना सरकार को है और ना अधिकारियों को इसकी जरूरत है। नगर पंचायत या पंचायत का तो चुनाव ही नहीं होते हैं। हमें ताना मिल रहा है कि आप लोग ना नर हैं ना नारी हैं। आपका गांव कहीं है ही नहीं। 25 साल से सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है।
पटना से लेकर सीवान तक इस समस्या की जानकारी दिया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ये दर्द है सीवान जिले के जगदीशपुर गांव के 78 वर्षीय त्रिनारायण सिन्हा और धनवा गांव में 80 वर्ष के राम जन्म सिन्हा का। बिहार में इन दिनों हर तरफ शहरी नगर निकाय चुनाव का शोर है। कहीं जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं प्रचार के गीत बजाए जा रहे हैं, लेकिन महाराजगंज के इन दो गांव में सन्नाटा पसरा है। पिछले 30 साल से आज तक इस गांव में स्थानीय स्तर के एक भी चुनाव नहीं हुए हैं। कारण ये गांव ना ग्राम पंचायत में है और ना नगर पंचायत में। प्रखंड मुख्यालय से बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर है ये गांव। मेन रोड पर बसा ये गांव लोकप्रिय है। 15 किलोमीटर दूर से ही लोग इसका पता बता देते हैं। लगभग 1100 की आबादी वाले जगदीशपुर गांव में 100 से ज़्यादा घर राजपूत बिरादरी के हैं। गांव में प्रवेश करते ही सरकार की लापरवाही का नज़ारा देखने लगता है। गांव के किसी कोने में सड़क नहीं, नाली नहीं, ईंट की वर्षों पूरी सड़क बनी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर बहती नालियां, दिसंबर के महीने में भी सड़कों पर जमा पानी, फूस के घर में रहने को मजबूर लोग। शिक्षक शंभुनाथ सिन्हा वे कहते हैं कि गांव में सरकार का कोई फंड आता ही नहीं, इसके कारण गांव की सड़क तक नहीं बन पाई है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहां लागू हुई ही नहीं। अभी तक नल जल योजना इस गांव में नहीं आई। राशन कार्ड तो बने हैं लेकिन इसमें नया नाम जुड़वा नहीं सकते। ये स्थिति आज से ही नहीं, वर्षों से इसी हाल में लोग यहाँ जी रहे हैं। 35 साल से वोटर आईडी कार्ड बना ही नहीं।